ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जब हम ज्योतिष में ग्रहों को पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो ग्रहों की अलग अलग श्रेणियां होती हैं, ग्रहों के अलग अलग प्रकार होते हैं। कुछ ग्रहों को शुभ ग्रह माना गया है, कुछ ग्रहों को क्रूर ग्रह माना गया है और कुछ ग्रहों को ज्योतिष में पाप ग्रह माना गया है। जब पाप ग्रहों की दशाएं चलती हैं और अगर कुंडली में इनकी स्थिति ठीक नहीं होती है तो जीवन में मुश्किलें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप देवी की नियमित रूप से उपासना करें, देवी की शरण में रहें, तो पाप ग्रहों की बाधा आपको परेशान नहीं करेगी। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि नवरात्रि में देवी किस तरीके से वरदान देंगी, किस तरीके से आशीर्वाद देंगी। देवी की कृपा से पाप ग्रहों की जो समस्या है, पाप ग्रहों की जो बाधा है, उनका नाश कैसे होगा। और पाप ग्रहों की कितनी भी बुरी दशा चल रही हो, अगर आपके ऊपर देवी की कृपा है तो ये पाप ग्रह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। तो पाप ग्रहों की समस्या को देवी कैसे दूर करेंगी, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के पंचांग पर। आज तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, शाम को 6:05 तक। इसके बाद पंचमी तिथि। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, रात के 11:40 तक। इसके बाद मृगशिरा। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय कुछ देर में शुरू होगा। ये समय होगा सुबह के 10:30 से तकरीबन 12 बजे तक। और पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इस बीच आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। अब ये जानते हैं कि आखिर पाप ग्रह होते कौन से हैं और पाप ग्रहों का प्रभाव कैसा होता है। देखिए, ज्योतिष में मुख्य रूप से बहुत सारे विद्वानों ने 3 ग्रहों को पाप ग्रह माना है: शनि, राहु और केतु। सूर्य और मंगल को क्रूर ग्रह माना जाता है। शनि, राहु और केतु पाप ग्रह हैं। ये 3 ग्रह हमारे जीवन में निगेटिव प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव पैदा करते हैं। और इन ग्रहों का और इनका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे अंदर छुपा होता है। यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, यानी जो ब्रह्मांड में है वो शरीर में है। तो पाप ग्रहों का प्रभाव भी हमारे शरीर में कहीं ना कहीं छुपा होता है। जैसे हमारे अंदर शुभता होती है, वैसे हमारे अंदर पाप के नकारात्मक गुण भी पाए जाते हैं। और पाप ग्रहों का प्रभाव सही समय आने पर बाहर आ जाता है। इसलिए हमेशा ही इन पाप ग्रहों को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति के मन में राम भी है और रावण भी है, शुभता भी है, नकारात्मकता भी है। और अगर आप निरंतर अपनी निगेटिविटी को नहीं दबाएंगे, निरंतर अपनी नकारात्मकता को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो आप एक दिन निगेटिव हो जाएंगे। अपने मन की शुभता को बढ़ाइए और मन की जो निगेटिविटी है, जो नकारात्मकता है, उसको नियंत्रित करने का प्रयास करिए। अब देवी की कृपा से
पाप ग्रहों के दुष्प्रभाव का नाश कैसे हो जाता है? कैसे हो जाता है भाई? देखिए, देवी के अंदर समस्त देवी देवताओं की शक्ति समाहित है। माँ दुर्गा का जब प्राकट्य हुआ तो ऐसा कहा जाता है कि समस्त देवी देवताओं ने अपनी शक्तियां उन्हें प्रदान की, इसलिए उनके अंदर समस्त देवी देवताओं की शक्ति समाहित है। और दुनिया में हर चीज की शक्ति के पीछे देवी की ही शक्ति है, इसीलिए देवी की पूजा को शक्ति पूजा कहा जाता है। ग्रहों नक्षत्रों की शक्ति भी देवी की कृपा से ही बनी रहती है और हर ग्रह की शक्ति को आप देवी की कृपा से नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि किसी के पास भी कोई भी शक्ति है तो वैसे परम ब्रह्म की कृपा से, लेकिन याद रखिए ब्रह्म की जो क्रियात्मिका शक्ति है वो है देवी, इसलिए देवी की शक्ति ही सबके अंदर पाई जाती है। तो ग्रहों की बुरी शक्ति के पीछे भी देवी ही हैं जो ग्रहों को नियंत्रित कर सकती हैं। अब पहले पाप ग्रह की बात करें। शनि की समस्याओं का अगर आप निवारण करना चाहते हैं तो देवी की उपासना कैसे करेंगे? शनि को नियंत्रित करने के लिए देवी मां के काली स्वरूप की उपासना करिए। मां काली के सामने एक बड़ा सा दीपक जलाइए, घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक। इसके बाद मां काली को नीले फूल या लौंग अर्पित करिए, साथ ही साथ एक लोहे का छल्ला भी अर्पित करिए। पहले मां काली के मुख्य मंत्र का जप करिए अधिक से अधिक, और मां काली का मुख्य मंत्र होगा ओम क्रीं कालिकायै नमः। ओम क्रीं कालिकायै नमः, इस मंत्र का जप करें। इसके बाद शनि के मंत्र का जप करें, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। काली मां का मंत्र ज्यादा जपिएगा और शनि का मंत्र उससे थोड़ा कम जपिएगा। बेहतर होगा कि मां काली का मंत्र 11 माला जपें और शनि का मंत्र 9 माला जप लें। इसके बाद जो माता को लोहे का छल्ला आपने अर्पित किया था, इसको मध्यमा उंगली में, राइट हैंड की मिडिल फिंगर में आपको पहन लेना चाहिए। जब तक ये छल्ला आपकी अंगुलियों में रहेगा, शनि की पीड़ा आपको परेशान नहीं करेगी। और ये प्रयोग नवरात्रि में आप किसी भी दिन कर सकते हैं। नवरात्रि के दिन बाकी हैं, किसी भी दिन शाम के समय अगर आप ये प्रयोग करें तो शनि की पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी। सामान्य रूप से मैं बता दूं कि जनरल लाइफ में, डेली लाइफ में हर शनिवार को मां काली को अगर आप 2 लौंग अर्पित करते रहें और प्रार्थना करते रहें, बाद में उन लौंग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते रहें, तो शनि की शांति निश्चित रूप से हो जाएगी। अब दूसरा पाप ग्रह है राहु। राहु की समस्याओं के निवारण के लिए देवी की उपासना कैसे करेंगे? मां दुर्गा के सिंह वाहिनी स्वरूप की उपासना करें। सिंह वाहिनी स्वरूप वो है जिसमें माता सिंह पर विराजमान है, जिनको शेरों वाली माता भी लोग कहते हैं, जिसमें शेर पर विराजमान है माता, वो स्वरूप माता का सिंह वाहिनी स्वरूप है। माता दुर्गा के सामने गोद में एक पानी वाला नारियल लेकर के बैठें। पहले माता दुर्गा का एक मुख्य मंत्र है ओम दुंग दुर्गाय नमः। ओम दुंग दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जप करें और फिर राहु के मंत्र का जप करें, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र का जप करें। और इसके बाद जब जप कर लें तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि राहु से संबंधित जो बाधाएं जीवन में हैं वो बाधाएं दूर हो जाएं। इसके बाद नारियल को ले जा करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ये प्रयोग भी आप नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं।
वैसे मैं बता दूं कि हर बुधवार को अगर आप देवी को पान का पत्ता अर्पित करते रहे नियमित रूप से अपने जीवन में, तो राहु संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाती है। अब बात करते हैं केतु की। केतु की समस्याओं के निवारण के लिए देवी की उपासना कैसे करेंगे? केतु की समस्याओं के निवारण के लिए महिषासुर मर्दिनी माता के स्वरूप की उपासना करें, जिसमें मां दुर्गा महिषासुर का वध कर रही हैं, ऐसा चित्र या ऐसी मूर्ति सामने लगा लें। मां को शहद अर्पित करें और लाल फूल भी चढ़ाएं। एक लाल चंदन की लकड़ी का टुकड़ा भी माता को समर्पित करें। इसके बाद केतु के मंत्र का जप करें। ओम कें केतवे नमः, ओम कें केतवे नमः, इस मंत्र का जप करें। शहद को प्रसाद की तरह ग्रहण करें और लाल चंदन के टुकड़े को चाहें तो लाल धागे में लपेट के गले में पहन लें या लाल चंदन के टुकड़े को अपने पास रखना शुरू कर दें। ये प्रयोग नवरात्रि में किसी भी दिन आप कर सकते हैं और ये प्रयोग करने से केतु संबंधी जो पीड़ा है, केतु संबंधी जो बाधा है, वो बाधा दूर हो जाएगी। वैसे मैं सामान्यतः बता दूं कि सप्ताह में एक दिन हर बृहस्पतिवार को अगर आप देवी को लाल चंदन अर्पित करते हैं तो उससे केतु की शांति हो जाती है। अब आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। किसी भी ग्रह की समस्या हो, सूर्य की हो, चंद्रमा की हो, मंगल की हो, शुक्र की हो, कोई भी ग्रह अगर आपको समस्या दे रहा है तो देवी की उपासना से आप किसी भी ग्रह की समस्या को हल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इसके लिए रोज सामने आप मां दुर्गा के सामने घी का एक दीपक जलाएं। इसके बाद उन्हें लाल फूल और लौंग चढ़ाएं और एक विशेष मंत्र आपको बताते हैं। इस मंत्र का 108 बार जप करिए। इससे किसी भी तरह के ग्रह की पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुस्वप्न दर्शने ग्रह पीड़ासु चोग्रासु महात्म्य शृणुयान मम। अध्याय 12 का 16वां श्लोक है ये दुर्गा सप्तशती का। इस मंत्र का, इस श्लोक का नित्य प्रातः 108 बार जप करने से आपको किसी भी ग्रह की पीड़ा परेशान नहीं करेगी और मंत्र का जप लाल चंदन की माला से किया जाएगा। जो कोई व्यक्ति भी इस श्लोक का जप करता है या इस मंत्र का जप करता है, उसे कभी भी कोई भी ग्रह की बाधा परेशान नहीं करती है। तो वैसे भी देखिए देवी को मां कहा जाता है और जब कोई बच्चा अपनी मां की शरण में जाता है और मां के पास जाकर के प्रार्थना करता है तो पिता एक बार नाराज हो सकते हैं, लेकिन मां कभी नाराज नहीं होती और मां अपने भक्तों को अपनी गोद में उठा लेती है, उनके कर्मों के दुख भोगने से उनको बचा लेती है। इसलिए माता की पूजा बहुत ही शक्तिशाली है और बहुत ही चमत्कारी भी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या नवरात्रि में व्रत रखना आवश्यक है? अगर आप नवरात्रि में व्रत नहीं रखते तो आपको देवी की कृपा प्राप्त नहीं हो पाएगी। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम चर्चा कर रहे थे कि देवी की कृपा से पाप ग्रहों की समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है। इस समय एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ कोटा राजस्थान से, उनसे बात करते हैं। बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, मैं रामगंज मंडी से बात कर रहा हूँ, कोटा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से। जी मेरा जन्म 14 दिसंबर 1988 समय दिन के 11:45 का है। कहाँ पे जन्म हुआ है? रामगंज मंडी। पूछिए क्या प्रश्न है। गुरुजी, अभी
साल भर से बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है मेरे को, हर तरीके से, आर्थिक तरीके से, सभी तरीके से। क्या करते हैं अभी? अभी तो कुछ नहीं कर रहा हूँ गुरुजी। 1.5-2 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था, वो अभी फेल हो चुका है। कुंडली आपकी जो बनती है ये कुंभ लग्न की है और आपकी राशि भी बनती है कुंभ। आपकी जो महादशा चल रही है इस समय वो चल रही है बृहस्पति की और अंतरदशा चल रही है चंद्रमा की 6 जुलाई तक। तो 6 जुलाई तक तकरीबन आपका समय अच्छा नहीं है। एक तो चंद्र की दशा है, चंद्रमा राहु से पीड़ित है, और दूसरे चंद्रमा कुंभ लग्न के लिए फेवरेबल ग्रह नहीं माना जाता है। मंगल की जब अंतरदशा आएगी जुलाई के महीने से 6 जुलाई के बाद, तो उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना बनती है। भविष्य में कपड़ों से संबंधित, लकड़ी से संबंधित, दवाइयों से संबंधित या खाने पीने की वस्तुओं से संबंधित अगर आप व्यवसाय करें तो ये व्यवसाय आपके लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है, क्योंकि कुंडली मुख्यतः व्यवसाय वाली है, इसलिए व्यवसाय में जाने से आपको सफलता मिलेगी। लेकिन जुलाई 2021 के बाद क्या करेंगे? सबसे पहले आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए एक पन्ना बनवा करके आप पहन लें। तकरीबन 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के पहने और रोज सुबह और रोज शाम दोनों समय नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार सुबह और 108 बार शाम को नियमित रूप से जप करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर दे रहे थे, साथ ही साथ आपको बता रहे थे कि भगवती की कृपा से, माता की कृपा से आप पाप ग्रहों की समस्या का समाधान कैसे पा सकते हैं। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप भोजन में नियमित रूप से हरी मिर्च का सेवन करें तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार होगा। खासतौर से बीमारी के इस दौर में हरी मिर्च का सेवन जरूर करिए ताकि आपकी इम्यूनिटी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर बनी रहे। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। धन लाभ की अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं आपके लिए, सेहत में आपके सुधार भी हो रहा है और सबसे बेहतर बात यह है कि आपकी पारिवारिक समस्याएं भी आज हल हो जाएंगी। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 80%। वृषभ राशि। संपत्ति का लाभ होता दिख रहा है, नौकरी में फेवरेबिलिटी, अनुकूलता आ रही है, रुका हुआ धन भी आज के दिन आपको प्राप्त हो रहा है। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 90%। मिथुन राशि। नौकरी में समस्याएं दिखाई दे रही हैं, व्यर्थ की चिंता भी दिख रही है, स्वास्थ्य का आज बहुत ध्यान रखिएगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि। किसी अतिथि का आगमन होगा, काम के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि। सेहत आपकी अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि। रुके हुए काम पूरे होंगे, नौकरी में सुधार होगा, छोटा ही सही लेकिन आर्थिक लाभ आज होगा आपको। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 75%। तुला राशि। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, करियर पर ध्यान दें, भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि। विवाह तय हो सकता है, रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे और आज धन लाभ की संभावनाएं भी दिख रही हैं। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 70%। धनु राशि। काफी व्यस्तता रहेगी, करियर में मजबूती आएगी, निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 65%।
मकर राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वाद विवाद से छुटकारा मिलेगा, जीवन साथी का ध्यान रखिएगा आज। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, काम का दबाव थोड़ा बढ़ा हुआ दिख रहा है। अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें और खान पान के मामले में किसी तरह की लापरवाही ना करें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, संतान पक्ष की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी, करियर में आपके सुधार होगा, धन की प्राप्ति होती हुई दिख रही है। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 70%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, नीलम जी हैं मुंबई से, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। जी बहुत नमस्कार, बताइए। हाँ जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना, उसकी शादी के बारे में। जन्म तारीख बताइए उनकी। उसकी है 26/4/1990। समय बताइए। 9:55 रात को, मुंबई में। कहाँ नहीं, पे sorry, जन्म हुआ है? नासिक में। अब पूछिए प्रश्न क्या है। हाँ, अभी उसकी शादी कभी तक होएगी और कामकाज भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है, जॉब कर रहा है, तो उसकी शादी का भी पूछना है और जो आगे काम क्या करेगा उसकी आगे। आपके बेटे की कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और बेटे की राशि बनती है वृषभ राशि। सप्तम भाव में चंद्रमा विद्यमान है। महादशा राहु की और अंतरदशा केतु की चल रही है अगस्त 2021 तक। शुक्र की दशा में इनकी शादी होगी। इस साल के अंत में या अगले साल के आरंभ में इनके विवाह होने के योग बनते हैं। इस समय में इनका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। ये कुंडली कहती है कि अभी फिलहाल इनको नौकरी करनी चाहिए। कम से कम 2 वर्ष के बाद इनको व्यवसाय के बारे में विचार करना चाहिए। अभी इनके लिए नौकरी करना ही ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा है और सप्तम भाव का जो चंद्रमा होता है वो ज़्यादातर वैवाहिक जीवन को अच्छा नहीं रहने देता। तो शादी जब भी की जाए कुंडली मिला करके सोच समझ के की जाए ताकि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें ना आए। अब आपके बेटे का विवाह जल्दी हो, इनका करियर बेहतर हो सके, इसके लिए आप अपने बेटे को एक मूंगा बनवा के पहना दीजिए। एक देसी मूंगा वजन में 10-12 रत्ती, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनने से लाभ होगा। तो एक मूंगा इनको पहनाइए और थोड़ा सा इंतजार करिए। इस साल के अगस्त के बाद विवाह भी होगा और अगस्त के बाद से इनका जीवन बेहतर भी होगा। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजू हैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, उनसे बात करते हैं। राजू भाई बताइए। जी नमस्कार, बताइए। मेरे बेटे का जन्म 1 अप्रैल गुरुवार को हुआ है रात 9:10 में। 1 अप्रैल कौन से साल में? 2021 में। 2021 में, अभी तुरंत? हाँ। समय बताइए। 9:10 पे। रात में? हाँ। कहाँ पे जन्म हुआ है? नौरंगपुर। जिला क्या है? रायगढ़। रायगढ़ यानी छत्तीसगढ़? हाँ। जी पूछिए, क्या प्रश्न है? उनके राशि और कुंडली के बारे में, क्या राशि पड़ेगा? आपके बेटे की जो कुंडली बनती है, ये कुंडली बनती है तुला लग्न की और बेटे की राशि बनती है वृश्चिक। बेटे का जो नक्षत्र है जन्म का वो है अनुराधा नक्षत्र। देखिए पहले मैं बता दूं कि जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म से लेकर के 12 वर्ष तक जिस ग्रह का प्रभाव होता है उसे कहा जाता है चंद्रमा। और आपके बेटे का जो चंद्रमा है वो राहु केतु के एक्सिस में है, केतु के साथ बैठा हुआ है, तो चंद्रमा की स्थिति बहुत मजबूत नहीं दिखती है। इसलिए शुरुआती समय में बेटे को सर्दी जुकाम से और पेट की समस्याओं से आपको बचाना होगा। उसके बाद से स्थितियां इनकी बेहतर हो पाएंगी। तो मैं सिर्फ 2 बातें कहूँगा
पहली बात यह है कि इस बच्चे को लाल रंग के वस्त्र कम से कम पहनाए जाएं और बच्चे की जो माता हैं वो नियमित रूप से बच्चे के लिए सुबह के समय ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें तो बच्चे के लिए बहुत बेहतर रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपके रह सकता है, लेकिन धन की स्थितियां आपकी कुल मिला के ठीक बनी रहेंगी। विवाह के मामले और संतान के मामले भी आपके हल होंगे। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर केतु के मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या नवरात्रि में व्रत रखना आवश्यक है? देखिए, नवरात्रि में व्रत रखने से शरीर और मन स्वस्थ होता है, ये इसका एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीका है। लेकिन व्रत रखने का फायदा तभी होगा जब 9 दिन आप अन्न न खाएं, अनाज किसी भी तरीके से न लें। अगर आप नवरात्रि का व्रत किसी कारण से नहीं रख पाते, आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोई और स्वास्थ्य की समस्या है, तो आप सात्विक रहिए। नवरात्रि में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग मत करिए। अनाज कम से कम खाइए। सात्विक रहकर भी अगर आप नवरात्रि मनाते हैं और देवी की पूजा करते हैं तो इसके शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में मां लक्ष्मी की कपूर से आरती करें। धन संबंधी जो तमाम समस्याएं या बाधाएं हैं वो निश्चित रूप से दूर होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।